वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट सेटअप के टॉपिक के ऊपर कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा चार्ट सेटअप किस प्रकार का होना चाहिए। तो आइए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम सीधे सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। तो ये इस चैनल की पहली वीडियो जहाँ पर मैं चार्ट का सेटअप मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, जहाँ पर आप ये देख सकेंगे कि मैं अपनी साइकोलॉजी कैसे बिल्ड कर रहा हूँ और ये भविष्य में मैं इसी प्रकार से आने वाले समय में स्विंग ट्रेड लूँगा। फिलहाल स्थिति में मैं अपना ट्रेडिंग करियर की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी हूँ साथ में, तो गाइस सपोर्ट कीजिएगा। तो जितना मैंने अभी तक सीखा है, अभी तक मैंने जाना है, तो मुझे स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। क्यों लगी है? क्योंकि यहाँ पर हमें इंट्राडे के तरह पोजीशन को डे एंड में क्लोज नहीं करना पड़ता, या फिर हमें बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं करना पड़ता। यही इसकी खूबसूरती है। और अगर बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से सोचा जाए तो एक बैंक हमें 6 to 7% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, जो काफ़ी कम है। तो स्विंग ट्रेडिंग में अगर हमने एनुअली अच्छा पैसा बना लिया तो भी बहुत अच्छी बात है। ये क्रिप्टो जैसा फास्ट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग सभी प्रकार की जानकारियों पर बातचीत करेंगे। तो फिलहाल स्थिति में इधर उधर की बात छोड़ते हुए सबसे पहले आते हैं स्विंग ट्रेडिंग चार्ट सेटअप पर। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइस, जितना मैंने सीखा है अपनी नॉलेज के हिसाब से। मैंने एक स्टॉक लिया है जिसका नाम है विंटेज कॉफ़ी। एक और मैं बात बोलना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का मैं टर्मिनल या फिर किसी भी ब्रोकर का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट जो है ग्रो पर ओपन है और मैं ग्रो ही यूज़ करता हूँ फिलहाल स्थिति में। इसलिए मैंने सारे टर्मिनल यहाँ मतलब स्टॉक यहाँ पर मैंने शो किया। ट्रेडिंग व्यू पर इसलिए नहीं शो किया क्योंकि वहाँ पर मोर देन 2 इंडिकेटर्स वो अलाउ नहीं करता है फ्री वर्जन में। तो आइए समझ लेते हैं गाइस कि मैं यहाँ पर किस प्रकार से अपनी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 मूविंग एवरेजेस दिए हैं, जो कि EMA है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 EMA, 20 EMA और 200 EMA। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है हम लोग डे टाइम फ्रेम ही लेंगे, ना इससे कम लेंगे ना इससे ज़्यादा लेंगे फिलहाल स्थिति में। और एक और इंडिकेटर लेंगे जो कि है वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम लेंगे, ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। और यहाँ पर ये है चार्ट जहाँ पर आप रेड ग्रीन कलर की कैंडल्स देख सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी ट्रेड लेने के डिसीजन के बारे में बात आती है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार के ट्रेड में हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग कैंडल टू कैंडल हमेशा हमारी साइकोलॉजी रन करती है। तो आइए सबसे पहले हम हमारी साइकोलॉजी को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे किसी भी कैंडल पे डबल क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे, और जो है सिंगल कलर चार्ट अपन सेटअप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम भी क्लियर रहें। या फिर एक काम करते हैं कि इसे जो है मैं आपके सामने दोबारा से कर देता हूँ, जैसे जो ग्रीन है उसे डायरेक्टली ब्लैक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्रीन साइड में बॉडी बॉर्डर विक तीनों हमारी ब्लैक में है। रेड साइड में हम लोग इसे जो है ग्रेइश पैटर्न दे देते हैं ताकि हमें आसानी रहे। ये देखिए, तो फिलहाल स्थिति में हमारा चार्ट जिस प्रकार का दिख रहा है उसी प्रकार से हम लोग वॉल्यूम पर भी डबल क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो है कैसा हमारा चार्ट दिखता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, देखिए ब्लेंडेड हो गया बिल्कुल, कि ब्लैक बॉडी की जगह ब्लैक कैंडल हो गई है। तो ये कुछ सिंप्लीफाई है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो चार्ट हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख रहा था वो अब हमें आसान दिखने लगेगा। कैसे? आप चाहें तो यहाँ पे बॉडी को ब्लैक भी कर सकते हैं, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर। दूसरी बात हम लेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेंगे ताकि हम हमारे सपोर्ट एरियाज़ को हम ड्रॉ कर पाएँ। एक और ख़ास बात है यहाँ पर कि क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एरियाज़ को मार्क करते हुए चलेंगे। हमारे लिए शॉर्ट टर्म मोमेंटम कैप्चर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी पूरी ट्रेडिंग उसी पर आधारित होती है। तो ये जो मोमेंट अभी आया है, आपने देखा कि इतने दिनों का कंसोलिडेशन आया है, उसके बाद में अब ये देखिए ये एरिया डेवलप अपने सामने हुआ है। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर जो मोमेंटम आने के बाद में जो फर्स्ट कैंडल आई थी, हम इस कैंडल की बात करेंगे और इस कैंडल का हम लोग लो मार्क कर देंगे यहाँ पर, और इसे भी फिलहाल स्थिति में इस लाइन को हटा देंगे। तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग एरिया सपोर्ट बनेगा। अब अगर हम कहीं पर भी इस ट्रेंड में अगर एंट्री लेते हैं, जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है और यहाँ पर ब्रेकआउट भी है। ये जो स्टॉक है ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है। अगर हम लोग डी चार्ट पर बात करेंगे तो ये जो स्टॉक लिस्ट हुआ था वो है 18 अक्टूबर 2024 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद से इसने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड शो किया है। उसके बाद में आप देखें यहाँ पे कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड भी शो किया है, और अब जो है ये काफ़ी जो है ऊपर जाने के लिए बिल्कुल बेकरार ही है। और आप देखेंगे यहाँ से तो बाकायदा हम लोग ये देख भी सकते हैं यहाँ से कि ये जो एरिया जब ब्रेकआउट हुआ तब हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, या फिर हम बना सकते हैं फ्यूचर में। आप ये बात याद रखना कि सबसे जो यहाँ पर जो मेन जो हमारा इंटेंशन है यहाँ पे पोजीशन बनाने का, हमेशा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट पर ही रहेगा। हम कभी भी बिना स्ट्रक्चर के नहीं लेंगे एंट्री। यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट एन पोजीशन व्हेन स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर चेंज्ड। बिना स्ट्रक्चर चेंज के हम लोग पोजीशन कभी नहीं लेंगे चार्ट पर। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यही आ गई है। अब हमारे पास आता है स्टॉप लॉस का एरिया, क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि कौन सी चीज़ कितनी नीचे चल जाए हमें नहीं अंदाज़ा है। तो फिलहाल स्थिति में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 171 रुपये 82 पैसे का यहाँ पर जो है फिलहाल स्थिति में प्राइस चल रहा है। और अगर हम डे टाइम फ्रेम की कैंडल पे देखते हैं तो यहाँ पर कम से कम हमारे पास 3.77% का स्टॉप लॉस आ रहा है, क्योंकि कल मंडे है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो कहाँ ओपन कर रहा है। तो साथ ही में चलिए आइए गाइस यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। और जब 30 मिनट जब हम डे से नीचे चार्ट को ओपन करेंगे गाइस, तो यहाँ पर हम लोग एक बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग सेशन भी देख लें साथ में कि एक दिन में कितना मोमेंटम आया। तो ये मैंने कैंडल्स पर डबल क्लिक किया, अपीयरेंस पे गया मैं, और यहाँ पर अपने को सेशन ब्रेकआउट नाम से एक फीचर देखने को मिलेगा। ये चार्ट को डिवाइड कर देता है सेशंस में, मतलब जब भी हर दिन जो भी बिजनेस हुआ उस स्टॉक में ये में दिखने लगेगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसी का सबूत है कि एक दिन में कैसी मोमेंटम रही या फिर क्या ट्रेंड रहा स्टॉक का। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि 27 अक्टूबर का जो सेशन है वो ऐसा है, उसके बाद में 28 अक्टूबर में अप ट्रेंड है, 29 अक्टूबर में अप ट्रेंड है, लेकिन 30 अक्टूबर में एक छोटा सा डाउनफॉल भी है, साथ में डबल बॉटम पैटर्न भी है। और आप देखेंगे तो वो एक टाइम फ्रेम है जहाँ पर स्टॉक ने एक आप कह सकते हैं रेंज बनाने की शुरुआत की, और उसी को ब्रेकआउट करने के बाद में वो यहाँ पर अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। तो याद रहेगा हमें गाइस कि 10 EMA लेना है, 20 EMA लेना है, 200 EMA लेना है, साथ में वॉल्यूम लेना है। ज़्यादा अपन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे चार्ट्स को, अपन सिंपली हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, हम अपना पैसा लगाएंगे, आप अपनी रिसर्च से आप अपना पैसा मार्केट में डिप्लॉय करें। सिंपल है, आसान है। तो अभी हमें क्या लगता है कि अगर ये जो स्ट्रक्चर सामने बन रहा है, अगर ये एरिया अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, कौन सा एरिया, ये वाला, अगर ये एरिया ब्रेकडाउन हो जाता है 165.42 वाला एरिया, तो हम इस स्टॉक से दूर रहेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अब वो कितने भी दिनों की हो सकती है, यही कारण है मेरा आपसे ये बोलने का कि स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम लोग फॉलो होंगे। तो इतना ही गाइस, इससे ज़्यादा नहीं है। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ 5 स्टॉक्स हर हफ्ते शेयर करूँगा, और आने वाली वीडियोज़ में उन 5 स्टॉक को हम लोग लेजर भी करेंगे कि, और ये भी देखेंगे कि हम कहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं। हो सकता है कि मैं आपके साथ 5 स्टॉक्स शेयर ना करूं, थोड़े कम करूं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो चैनल है ट्रेड इसका मकसद रियल ट्रेडिंग और रियल फैक्ट्स दिखाना है। यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग निफ्टी के जैसा मैं आपको लाइव मार्केट में कुछ नहीं दिखाऊंगा गाइस। सिंपल है, काफ़ी आसान है। स्विंग ट्रेडिंग कभी भी दिन में पोजीशन ले ली, जब भी स्ट्रक्चर के हिसाब से माइंडसेट डेवलप होता है और डे टू डे लाइफ भी अगर मैनेज रहती है। तो सिंपल है, आसान है। आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा। ये चैनल न्यू है और मैं भी न्यू हूँ। इतना ही था गाइस, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी इस पर कोई राय है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हम लोग आने वाले समय में स्क्रीनर्स पे भी बात करेंगे कि हम लोग कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं हमारी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ताकि वो हमारे लिए एक एडवांटेज बना रहे हमेशा मार्केट में, ताकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो, हमें किस तरफ का स्टॉक बाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है बाई की। तो आप जो है ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ वंडरफुल डे, सेफ ट्रेड कीजिएगा। धन्यवाद।